मेरी बात सुनो ना। जैसा अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं, जो अभी 4 बजे हम करेंगे और उसके बाद फिर एक 7:30 बजे ब्लैकआउट के साथ होगी। जो ब्लैकआउट के बारे में आपको पता ही है कि 7:30 से लेके 7:42 पर ब्लैकआउट किया जाएगा। इस समय लाइट सारी बंद कर दी जाएंगी और इसके साथ साथ जो गाड़ियां, जो यातायात में गाड़ियां हैं, उनकी भी हेडलाइट, टेल लाइट वगैरह बंद करके, गाड़ी बंद करके जहां भी हैं उस स्थिति में वो लाइनअप होकर खड़े हो जाएंगे। इसके लिए लोगों से हमने तरह तरह के माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से अनुरोध किया है कि इसमें पूरा सहयोग करें और अगर आकस्मिक परिस्थिति में उनको कोई रोशनी का प्रयोग करना भी पड़ता है तो अपने घर के दरवाजे बंद कर दें, खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर लें, ताकि बाहर किसी प्रकार की रोशनी और प्रकाश नहीं आएगा। इसी तरह से जो गाड़ियों में हमारे रहेंगे लोग, वो गाड़ियों की हेडलाइट बंद कर लें, उसकी लाइट्स पूरी बंद कर लें और एज इट इज़ अपनी गाड़ी रोक के आप बड़े धैर्य और संयम के साथ 12 मिनट के लिए उसमें मौजूद रहें। 7:30 पहला सायरन दिया जाएगा, जो कि एक ऊपर नीचे जाने वाला साइनोसॉइडल फॉर्म में ऊपर नीचे की तरफ जाते हुए 2 मिनट का सायरन होगा। उसके बाद ये ब्लैकआउट प्रारंभ हो जाएगा और 7:42 पे एक लंबा 2 मिनट का सायरन बजाया जाएगा, जबकि ऑल क्लियर हो जाएगा, तब ये ब्लैकआउट समाप्त हो जाएगा। इस दौरान जो हमें ड्रिल करनी है, जो पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, होमगार्ड्स वगैरह करेगा, ये हम लोग 4 बजे भी हमारी टीम एक ड्रिल करेगी, फिर हम 7:30 के बाद भी जब ब्लैकआउट होगा उस समय भी अपनी ड्रिल करेंगे। लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया इसके संबंध में जो जानकारियां आपको दी गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उनका पालन करें, सहयोग करें, धैर्य और संयम के साथ रहें। ये केवल मॉक ड्रिल है, केवल एहतियातन की जाने वाली और हमारी जो तैयारियां हैं उसका आकलन करने वाली ड्रिल है। और इस समय जो भी आपको दिशा निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं, मीडिया के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, कृपया उनका पालन करें और धैर्य और संयम के साथ रहें। अभी 4 बजे हम ड्रिल जो करेंगे, ये MOH जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके आसपास के उसमें स्थानों पर किया जाएगा। सर, हॉस्पिटल्स को क्या यूएसपी दी गई है, क्योंकि उनसे भी हॉस्पिटल से ये बात किया गया कि एक तो रेड क्रॉस का वो साइन पेंट कर लें, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत वो इस तरह का कोई जो हॉस्टाइल या जो एक तरह से शत्रु जो है उस पर अटैक नहीं कर सकता है, तो उसके लिए पेंट कर लें। साथ साथ वो कैसे जो ब्लैकआउट के दौरान जो उनका पूरा बैकअप सिस्टम होता है, जो इमरजेंसी वो रहता है, उसको एक्टिव रखें, ताकि किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना बने। और इसके साथ साथ होटल और जो इसके वो हैं जो बारात घर वगैरह, उनको भी ये चीज़ समझाई गई कि 7:30 और 7:42 के बीच में किस तरह से ब्लैकआउट के दौरान वो तैयार रहें। ख़ासतौर से मॉल, होटल में अगर उस समय आमजन रहते हैं, जनता रहती है, तो लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई अन्य प्रकार की परेशानी किसी प्रकार की ना हो, उसके लिए भी उनको सचेत किया गया, उनकी सिक्योरिटी टीम को सचेत किया गया है। ये 7:30 और 7:42 के समय जब ब्लैकआउट होगा तो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और कोई आकस्मिक जैसे फायर फाइटिंग का जो व्हीकल जब जाएगा तो इसको उससे मुक्त रखा गया है। और हमें अपनी गाड़ियों वगैरह को ऐसे लगाना चाहिए ताकि इस तरह की आकस्मिक परिस्थिति की गाड़ियों का मूवमेंट उसमें हो सके। थैंक यू। आज बैठक में किस तरह के निर्णय लिए गए हैं? आगे सिविल डिफेंस को लेके जो मॉक ड्रिल के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हमारी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये जो मॉक ड्रिल है 2 चरणों में की जाएगी। सबसे पहले तो 4 बजे से लेके जब तक ब्लैकआउट नहीं होता है 7:30 बजे तक, उस बीच में 3 मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। एक मॉक ड्रिल फायर सेफ्टी को लेकर रहेगी, जिसमें कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहाँ पर कैसे रेस्क्यू और इवैक्यूएशन करना है। इसके बाद फिर जो अगर कोई बिल्डिंग डैमेज हो जाती है वहाँ पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है और टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप करना है। और तीसरा, अगर किसी सुरक्षित जगह पर निकाल के ले जाना है लोगों को तो वो कैसे करेंगे। इन तीनों ड्रिल्स के लिए जो हमारा डेंटल कॉलेज है, रेजिडेंसी कोठी है और मेडिकल कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है, इन 3 जगहों को चुना गया है। तो एक बार दिन में हम लोग ये तीनों एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके बाद 7:29 पर जो सायरन है वो बजेंगे। हमने 12 जगहें चिन्हांकित की हैं जहाँ से सायरन बजेंगे। 2 मिनट तक पहला सायरन बजेगा, उसके बाद ब्लैकआउट होगा। 12 मिनट तक वो ब्लैकआउट चलेगा और 7:42 पर पुनः सायरन 2 मिनट बजेगा और उसके बाद बिजली जो है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। इस बीच में ज़रूर मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी तरीके का पैनिक ना करें, किसी की भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है और किसी अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर घर पे हैं तो जो वैकल्पिक लाइट आप होती है, लैंप या टॉर्च या फिर इन्वर्टर वगैरह, वो ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप
आप ऑन कर रहे हैं तो खिड़की और खिड़की के ऊपर पर्दे अवश्य बंद कर लें, जिससे कि हमारी जो मॉक ड्रिल का उद्देश्य है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए। अगर आप कहीं रोड पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसको साइड में पार्क कर लें, लाइट बंद कर लें। अगर एम्बुलेंसेज वगैरह है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, एम्बुलेंसेज लाइट के साथ में आराम से आ जा सकती हैं, जिससे कि कोई अगर मरीज है तो उसको असुविधा ना हो। बाकी अगर किसी आप पब्लिक प्लेस पे भी हैं तो वहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वैकल्पिक लाइट इत्यादि है भी, होटल है या रेस्टोरेंट है, तब भी अगर खिड़की बंद हो जाएगी, उस पर पर्दे हो जाएंगे तो हमारी मॉक ड्रिल की जो उद्देश्य की पूर्ति है वो हो जाएगी।